तो गाइस ये वीडियो नोवेल का एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से मैं सीजन 1 के वीडियो का यूज कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर 300 लाइक का एम कंप्लीट कर दीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अरीना के अंदर एक ओल्ड मैन आ गया था जो कि कैर को ऐसी हालत में देखकर हाउसियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने उसके अटैक को रोका था और उसका नाम हाओहेन था। अब इस चीज की वजह से चेंगसू हाओहेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो हाओहेन से कहते हैं कि आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर हाओहेन चेन्यू को समझाने लगता है और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हमें एक बार हाउसियान के बात को भी सुन लेना चाहिए। लेकिन हम चेंसू को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसके बाद वो फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार भी हाओहेन आकर चेंसू के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। अब इस चीज की वजह से कार के ग्रैंडफादर हाओहेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उनके ऊपर भी अटैक करने वाले होते हैं। तभी पीछे से कार अपने ग्रैंडफादर को रुक जाने को बोलती है और कुछ भी नहीं करने को बोलती है। अब कार के बात को सुनकर चेंगयू उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो कार से कहते हैं कि जिस लड़के ने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहती हो। इस पर कार उनसे कहती है कि ये मेरा मैटर है, मैं इसे खुद ही देख लूंगी। लेकिन हम चेंगयू को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा गुस्से में थे कि वो कार के बात को नहीं सुनते हैं और फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर से हाओहेन बीच में आ जाता है और वो चेन्यू को रोकने की कोशिश करता है। अब इस चीज की वजह से चेन्यू हाओहेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उससे अपने सामने से हटने को बोलते हैं और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अब इस पर हाओहेन चेन्यू को समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब कैर ने मेरे ग्रैंडसन को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था तो क्या मैंने कैर को भी मारने की कोशिश की थी। अब इस बात को सुनकर चेंसू काफी ज्यादा भड़क जाता है और इसके बाद वो हाओहेन से कहते हैं कि आखिर तुम अपने ग्रैंडसन को मेरे कैर के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हो। और इसके बाद वो हाओहेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर होली रिकारनेशन है और ये मानवता के लिए उभरती हुई एक रोशनी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे अलायंस का कितना ज्यादा नुकसान होगा और इसका हमारे सिक्स टेम्पल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पर हाओहेन चेन्यू से कहते हैं कि अगर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर होली रिकारनेट है तो तुम ये भी जान लो कि तुम जिसे मारने जा रहे हो वो सन ऑफ लाइट है। अब इस बात को सुनकर चेंसू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि चाहे ये कोई भी हो लेकिन आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो फिर से हाउसियान के तरफ जाने लगते हैं। तभी कार पीछे से गुस्से में अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरे और हाउसियान के बीच का मैटर है, इसीलिए आपको इसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो रोने लगती है और अपने ग्रैंडफादर को यहाँ से चले जाने को कहती है। इस पर चेंसू कार से कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ में चलना होगा। लेकिन कार इसके साथ में जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जिसको क्विंसू फेंग ने अभी भी पकड़ा हुआ था। तो अभी वहाँ पर हान क्वीन आते हैं और वो हाउसियान को क्विंसू फेंग से बचा लेते हैं। तो अभी हाउसियान हान क्वीन से कहता है कि एल्डर मैं फर्स्ट आया हूँ तो मुझे एक स्पिरिचुअल फर्नेस दिया जाएगा। इस पर हान क्वीन हाँ कहते हैं। अब इस बात को सुनते ही हाउसियान उनके सामने तुरंत ही झुक जाता है और इसके बाद वो हान क्वीन से कहता है कि मुझे वो फर्नेस नहीं चाहिए बल्कि आप उसके बदले मुझे एक और टीममेट चुनने का मौका दे दीजिए। अब इस बात को सुनकर हान क्वीन पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। तो अभी यहाँ के बाकी एल्डर भी हाउसियान से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये नाइट टेम्पल के रूल के खिलाफ है। लेकिन तभी हान क्वीन इन सभी को चुप करा देते हैं और इसके बाद वो हाउसियान से पूछते हैं कि आखिर तुम अपने टीम में किसे लेना चाहते हो। इस पर हाउसियान कहता है कि मैं असेसन टेम्पल के कार को अपने टीम में लेना चाहता हूँ। इस पर एल्डर हाउसियान से कहते हैं कि तुम लिन को अपने टीम से निकाल कर कार को अपने टीम में ले सकते हो। इस पर हाउसियान उनसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लिन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको अपने टीम में लूंगा। और इसके बाद वो एल्डर से कहता है कि अगर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन के फर्स्ट प्लेस का त्याग करता हूँ। और इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि कार मेरी सोल है और अगर कार ही मेरे टीम में नहीं रहेगी तो इस फर्स्ट प्लेस का मेरे लिए कोई भी महत्व नहीं है। अब हाउसियान के बातों को सुनकर कार के आंखों में आंसू आ जाती है और इसके बाद वो हाउसियान को गलत समझने के लिए अपने आप पर रिग्रेट करने लगती है। इसके बाद हम चेन्यू को देखते हैं जिनको अभी भी हाउसियान के बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसके बाद वो हाउसियान को कार से दूर रहने को कहते हैं। तो अभी लिन चेन्यू के सामने आ जाता है और इसके बाद वो मास्टर को समझाने की कोशिश करता है
है और कहता है कि आपको कैर और हाउसियन को अलग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो एल्डर को बताता है कि हाउसियन ने मुझसे प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से उसे अपने टीम में मुझे लेना पड़ा, नहीं तो वो कैर को ही अपने टीम में लेता। अब इस बात को सुनकर चेंसू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो लिन से कहते हैं कि अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तो तुमको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और वो जैसे ही लिन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर हाउसियन आ जाता है और वो उनसे लिन को छोड़ देने को कहता है और कहता है कि इन सभी चीजों का जिम्मेदार मैं हूँ। और इसके बाद वो चैन्यू से कहता है कि आपको मैं कैर को अपने आप से दूर नहीं ले जाने दूंगा। अब हाउसियन के बात को सुनकर चैन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये देखकर कैर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि चैन्यू अगर हाउसियन के ऊपर अटैक करेगा तो उनके एक ही अटैक से हाउसियन मर जाएगा। अब कैर हाउसियन को बचाने के लिए हाउसियन से कहती है कि तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, और इसके बाद वो अपने डैगर का यूज करके हाउसियन के ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि कैर को ऐसा लग रहा था कि उसके ऐसा करने की वजह से हाउसियन उससे नफरत करने लगेगा और वो कैर को यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन हाउसियन ऐसा नहीं करता और वो कैर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर अपने होली स्पिरिचुअल आर्मर को भी हटा देता है। अब ये देखकर कैर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो हाउसियन से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अटैक से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर हाउसियन कैर से कहता है कि क्योंकि मैं तुमको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। इसके बाद हाउसियन अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के सक्शन टेक्निक का यूज करके कायर को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से कायर का डैगर हाउसियन के सीने से आर पार हो जाता है। अब इस चीज की वजह से कायर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हाउसियन कायर को हक कर लेता है और हम देखते हैं कि हाउसियन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो कायर को हक करे रहता है। अब इस चीज को देखकर चैंगू भी पीछे हट जाते हैं और इसके बाद वो टेलीकाइनेसिस के जरिए हावेन से कहते हैं कि ये इन दोनों का मैटर है, इसीलिए हमें इनके बीच में नहीं आना चाहिए। और इसके बाद वो हावेन से कहते हैं कि हाउसियन कायर के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद चैंगयू वहाँ से चला जाता है। अब चैंगयू के यहाँ से जाने की वजह से और उनके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर हावेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चैंगयू जो एक बार ठान लेता है तो वो करके ही रहता है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने अपने कदम पीछे की तरफ लिए थे। इसके बाद हम कायर को देखते हैं जो कि हाउसियन से उसे छोड़ने को कहती है ताकि वह हाउसियन के चेस्ट से अपना डैगर निकाल सके, लेकिन इस पर हाउसियन कहता है कि अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाओगी। और इसके बाद वो कायर को और भी ज्यादा टाइट से हक कर लेता है। अब ये देखकर कायर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके डैगर की एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो अपने एनिमी के सोल को धीरे धीरे खाने लगती है। इसके बाद कायर हाउसियन को उसे छोड़ने को बोलती है और हाउसियन से कहती है कि ये डैगर तुम्हारे सोल को धीरे धीरे खा रहा है। इस पर हाउसियन कहता है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि मुझे तुम्हें हक करने का पहली बार मौका मिला है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।